नमस्कार, साधना की खास पेशकश सियासी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सक्सेना, हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। जयपुर में एक कांग्रेस की रैली थी जिसमें कांग्रेस के राजकुमार ने यह बयान दिया है। जब जयपुर में हुई कांग्रेस की महंगाई को लेकर महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बयान दिया है, जिस पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि हिंदुओं का अपमानित करना कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा है। कांग्रेस की संस्कृति इटली की संस्कृति से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी को हिंदुत्व के बारे में बोलने का कोई नैतिक हक नहीं है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयपुर में हुई कांग्रेस की महारैली में कहा था कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी में अभी इतनी क्षमता विकसित नहीं हुई है कि वह हिंदुओं को समझ सके। देखिए, हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता, हिंदुत्व का मजाक उड़ाना, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करना और हिंदुओं को अपमानित करना, ये उनके राजनीतिक एजेंडे का सबसे मुख्य मुद्दा है। पर राहुल गांधी ये भूल गए कि हिंदुत्व और हिंदू के बारे में बोलने का अभी उन्हें ना ज्ञान है ना अक्ल है। स्क्रिप्टेड भाषण बोलना, लिखे हुए भाषण की नकल करना, ये राहुल गांधी की आदत बन पड़ी है। अब राहुल गांधी क्या जाने कि हिंदू की व्यापकता, हिंदू शब्द की व्यापकता और हिंदुत्व की गहराई क्या है। इटली की संस्कृति में पलने वाले, कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने वाले, चुनाव के समय मंदिरों में जाकर नाटक रचाने वाले, ये पप्पू गांधी से और कुछ अपेक्षित नहीं है। हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्व। ओके, और इसी मुद्दे पर हमारे साथ पैनल बैठी हुई है हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं सुदेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सुदेश जी आपका साधना न्यूज में। चंद्रकांत त्रिपाठी जी जुड़े हुए, एडवोकेट चंद्रकांत त्रिपाठी जी सह सचिव हैं, प्रांतीय सह सचिव विद्या भारती के, बहुत बहुत स्वागत है चंद्रकांत जी आपका साधना न्यूज में। हमारे साथ प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। सुदेश जी, आपने सुना मंत्री विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की संस्कृति इटली की संस्कृति से जुड़ी हुई है, क्या कहेंगे? आरोप लगाया है बड़ा। अरुण जी, सही बात तो ये है कि माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी हो, रामेश्वर शर्मा जी हो, प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, ये सब विवादित बयान देने के लिए मशहूर हैं और इनके पास कोई काम नहीं है, तो ये करते भी यही है कि सवेरे से आके बाइट दे करके कोई इस तरह का मुद्दा छेड़ दिया जाए ताकि दिन भर चर्चा हो। इस पर हम और आप डिबेट कर रहे हैं। अब रहा सवाल हिंदू वाली बात की है, तो मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, हिंदू हूँ। हिंदू का अर्थ है पूजा पाठ करना, तप करना, हवन करना, पूजा पाठ करके ध्यान में लीन
विलीन होना, उसमें डूब जाना बुरी तरह से, मतलब उसको कहते हैं हिंदू। और हिंदुत्व शब्द की बात जहां तक की जाए तो ये हिंदुत्व शब्द 1882 में चंद्र बसु ने उसका उपयोग किया था, और जिन्हें जो वीर सावरकर कहते हैं दामोदर, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया था हिंदुत्व शब्द को। हिंदुत्व शब्द को इनका सबसे पहला एजेंडा था कि हम किसी भी तरह बंटवारे की राजनीति करें, उसको आगे बढ़ाते चले गए। 1995 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसे न्यायालय में पहुंचाया कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। मेरे पास सब कुछ प्रमाणित है, हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के जस्टिस वर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट लिखा कि ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। हिंदू शैली मतलब हिंदुस्तान में लोगों की जीवन शैली को हिंदू कहा जा सकता है, हिंदुत्व शब्द की कोई परिभाषा नजर नहीं आती। रहा सवाल इस बात का, आज जो बात कर रहे हैं जिस तरह की, ये बात गढ़ा हुआ शब्द है, एक राजनीतिक शब्द है। ये ना किसी वेद में मिलेगा, ना पुराण में मिलेगा, ना उपनिषद में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ये शब्द आपको। ना किसी धर्माचार्य ने इस शब्द का प्रयोग किया होगा। ये सब राजनीतिक हथकंडा है और आरएसएस द्वारा गढ़ा हुआ शब्द है। मेरे पास पूरा डिटेल पूरा निकाला है मैंने, ये दिखा सकते हैं आप, निकाल के। मैं अभाव नहीं बोल रहा हूं। तो ये हिंदुत्व वाले वो लोग हैं जो नाथूराम गोडसे थे, और हिंदू वो थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको हिंदुत्व वाले गोडसे ने सरेआम छाती में गोली मार करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो हम ऐसे हत्यारे हिंदुत्व को हम तवज्जो नहीं देते, हम स्थान देते हैं उस हिंदू को जो हर धर्म की पूजा करता है, पाठ करता है। और ये भी पक्की बात मान लीजिए आप कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, सारे धर्मों का आदर करता है और ऐसी जगह पूजा करता है जहां शोर ना हो, शोरगुल ज्यादा ना हो, विवादित जगह ना हो। लेकिन ये जो हिंदुत्ववादी जितने लोग हैं, जो आज आरएसएस और भाजपा के लोग दिखाई दे रहे हैं, ये हर उस जगह पे पूजा करने जाएंगे, नारेबाजी करेंगे, कोशिश करेंगे कि कैसे भी अलगाववाद की स्थिति बने। और इस अलगाववाद की स्थिति को अब विराम देने की ओर युवाओं ने ठान लिया। आने वाले चुनावों में ये कितने भी हथकंडे अपना लें, इनकी समापन होना बिल्कुल आवश्यक है और जनता ये करके दिखा देगी। विद्या भारती के प्रांतीय सह सचिव एडवोकेट चंद्रकांत त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिपाठी साहब, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि न्यायालय ने हिंदू शब्द को परिभाषित नहीं कर पाए हैं, नहीं कोई उसकी परिभाषा है। क्या कहेंगे जो कल का मामला हुआ है? राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं, और जिस पर चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार किया था कि जो कांग्रेस की संस्कृति है वो इटली की संस्कृति से जुड़ी हुई है। क्या कहेंगे? मेरा ऐसा कहना है जी कि हिंदू और हिंदुत्व को जो इस प्रकार से माननीय प्रवक्ता महोदय अलग अलग उसको डिफाइन कर रहे हैं, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से उसको डिफाइन किया है, और जहां न्यायालय में इसकी परिभाषा है, न्यायालय में प्रक्रिया आ रहा है, हमारी अपनी जो विचारधारा है, हमारी देख लीजिए अपने मोबाइल में, जो हमारी अपनी परंपराएं हैं, जो हमारी सनातन धर्म की परंपराएं हैं, हिंदुत्व को हम अलग कर रहे हैं। हिंदू एक विचारधारा है जिसको सबको मानना चाहिए, जिसको सबको समझना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि मैं हिंदू और हिंदुत्व नहीं हूँ, तो इस प्रकार की विचारधारा का प्रदर्शन, इस प्रकार का वक्तव्य है कि जो कहीं भी किसी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। कोई व्यक्ति हिंदू है और हिंदू अपने आप को मानता है, तो हिंदू तो उसकी विचारधारा होना ही चाहिए, किसी प्रकार का भेद नहीं कर सकते। न्यायालय में प्रक्रिया एक विषय अलग होता है, किसी विवाद का समाधान न्यायालय में किया जाता है, लेकिन हमारी अपनी जो परंपराएं हैं वो न्यायालयीन परंपराएं थोड़ी, ये तो सदियों पुरानी परंपराएं हैं। और जिस प्रकार से इस शब्द को हम लोग यहाँ पर इससे बड़े नेता, इससे बड़े व्यक्ति, जहाँ जहाँ उनके परिवार में 3 प्रधानमंत्री हुए हैं, वो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं उचित नहीं है और ये हिंदुत्व की विचारधारा के विपरीत है, मेरा ऐसा मानना है। चलिए त्रिपाठी साहब, ये भी मान लेते हैं, लेकिन चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग साहब कह रहे हैं कि अभी राहुल गांधी में इतनी क्षमता विकसित नहीं हुई है। इस बात को भी डिफाइन कर दें थोड़ा सा। देखिए, ये तो सर्वविदित है जी, मुझे किसी व्यक्ति के बारे में डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं। माननीय विश्वास जी ने जो कहा है वो सर्वविदित है, तो उन्होंने आज के व्यक्तियों के आधार पर, कल के व्यक्तियों के आधार पर भी कहा है जी। पूर्व में कई इस प्रकार के व्यक्ति उनके आए हैं कि आलू से सोने की वो बनेगी, और जहाँ उनका भाषण, जहाँ उनका उद्बोधन रहता है, खुद स्वयं वो हास्यास्पद रहता है और खुद हास्य के वो एक प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित रहते हैं। तो मुझे इस बारे में तो कहने का, प्रमाण की कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सर्वविदित है जी। सही कह रहे हैं।
चलिए सुदेश जी, विश्वास जी सही कह रहे हैं और एक हास्यास्पद व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं राहुल गांधी का, जो कि विश्वास जी ने भी कहा है, पप्पू शब्द उन्होंने बोला है। क्या कहेंगे ये इस तरह की जो संयमित भाषा है, असंयमित भाषा है, इसको लेकर? देखिए, भाषा शैली तो संस्कारों से मिलती है। जैसे विश्वास जी को या हमको आपको जैसे संस्कार मिलेंगे, हम सामने वाले को उतने ही उसी तरीके से संबोधित करेंगे। रहा सवाल इस बात का कि राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी की पैरों की धूल नहीं हो सकते। राहुल गांधी जी ने कोरोना आने के 1.5 महीने पहले चेता दिया था सरकार को कि 31 जनवरी थी, उस दिन ट्वीट करके समझाया था कि तैयारियां कर लीजिए, कोरोना की महामारी सुनामी आ रही है। लेकिन सरकार नहीं सीखी, नहीं चेती। राहुल गांधी इंटेलिजेंट, विद्वान और पढ़े लिखे वो युवा हैं, और आज उनके पीछे ही सबसे ज्यादा क्यों पड़े हैं? राहुल गांधी से अगर डर नहीं होता, भयभीत नहीं होते, तो ये राहुल गांधी का नाम सोते जगते हंसते खेलते खाते पीते हर समय राहुल गांधी का नाम क्यों लेते हैं? अरे उन्हें इग्नोर करें ना, उनको नाम क्यों लेते हैं? नाम इसीलिए लेते हैं कि सबसे ज्यादा भयभीत अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी में तो राहुल गांधी से सबसे ज्यादा भयभीत है। बिल्कुल। हमारे बीच में प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। हमारे मित्रों को आप सुन रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी स्टैंड किया, उसके पहले एडवोकेट चंद्रकांत त्रिपाठी जी बोल रहे थे। ऐसे में जो बयान दिया है मंत्री विश्वास सारंग ने और जो राहुल जी ने बोला है, तो क्या कहेंगे? एक समीक्षा, स्वस्थ समीक्षा हमारे दर्शकों के लिए आपकी ओर से। देखिए अरुण जी, जब राजनीति में मुद्दों का अकाल पड़ जाता है जी तब ऐसा लगता है कि वो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके ऊपर जुगाली कर सकें जी। तो मैं सियासतदानों की इस बात पे हैरत में हूं कि हिंदू और हिंदुत्व जैसे शब्द महंगाई की रैली में राहुल गांधी ये इस विषय पर क्यों बोले? पहली बात तो यहीं से शुरू होना चाहिए। जब ये विषय वहां था ही नहीं तो उन्होंने इस विषय को छेड़ा, और छेड़ करके फिर अब आज मध्य प्रदेश के भी नेता इस पर कोई कमेंट्स कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे राजनेताओं के पास मूल मुद्दे नहीं हैं, मूल मुद्दों से दीगर जा रहे हैं। अब हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे की हम बात करें, हिंदू जो हिंदू स्थान पर रहता है वो हिंदू है जी। और हर व्यक्ति जो हिंदू जिसके जीवन में एक धर्म क्या आचरण है, व्यवहार है, उसको अपनाया जाता है। तो जो यहाँ पर हैं वो सभी हिंदू धर्म के मानने वाले होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म को धारण करने वाली मानी गई है। अब रहा सवाल हिंदुत्व का, तो हिंदू का जो तत्व है वो हिंदुत्व है। अब उसको अलग अलग डिफाइन करें या राजनीतिक समीक्षा करें या उसकी हम कोर्ट की समीक्षा करें या राजनीतिक आधार पर उसको बयानबाजी करें, मैं समझता हूं इन शब्दों को छेड़ना जनता के जो विश्वास वो राजनेताओं से चाहती है, जो जनता के मुद्दों पे बात होना चाहिए। ये हिंदुत्व और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के हिंदू हिंदुत्व अलग अलग हैं। मैं इस बात में इसलिए राजनेताओं को दूर करना चाहता हूं कि ये एक भारत की संस्कृति है, परंपरा है, उसमें छेड़ न करना चाहिए, क्योंकि उनका काम ये नहीं है। अब अभी स्वदेश जी बता रहे थे, तो ये कोर्ट का भी मैटर बता रहे हैं। हिंदू सभी हैं, आप और हम सब हिंदू हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो इसका ये कहीं से कहीं तक अच्छा। फिर अब यहाँ पर इटली की संस्कृति की बात आ गई। अब कांग्रेस की शुरुआत से लेकर के अभी तक यदि कांग्रेस ने जो भी काम किए हैं, तो अब उसमें हर बात में यदि हम इटली की संस्कृति की बात करें तो मैं समझता हूं भाजपा को भी कुछ दायरा रखना चाहिए, कुछ सीमाओं में रहना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि यदि एक तरफ से गलती हो रही तो उस गलती को बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों का दायित्व केवल विवादों को पैदा नहीं करना है, उनका काम है जनता की सेवा, जन सेवक हैं वे इस तरह के मुद्दों पे जनता को न भटकाएं। त्रिपाठी साहब, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने इसके पहले कहा है कि जो भी कहा है, सीधे सीधे आशय यह निकलता है कि राहुल जी के पैरों की धूल भी नहीं है। तो क्या लगता है तुलनात्मक दृष्टि से जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के, वो राहुल जी की कहीं बराबरी नहीं कर सकते? उनको उनके कद के हिसाब से बयान देना चाहिए, ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे स्वदेश जी? माननीय स्वदेश जी ने जिस शब्दों का प्रयोग किया है, ये राहुल गांधी के प्रति उनकी एक, जिसे बोल सकते हैं, मैं उस शब्द का प्रयोग तो नहीं कर सकता, लेकिन एक सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भुला के, सत्य बातों से दूर होके असत्य तथ्य प्रकार पे केवल उन बातों का समर्थन करना, तो ये कहीं न कहीं दूसरे शब्दों में कहें तो चाटुकारिता का श्रेष्ठतम उदाहरण आज माननीय प्रवक्ता महोदय प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली होता है। राहुल जी अपनी जगह प्रभावशाली है, विश्वास जी अपनी जगह प्रभावशाली है, लेकिन हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें कि उनकी धूल नहीं है, ये तो गलत है, अमर्यादित है इस प्रकार के शब्दों का ऐसे
बड़े प्रवक्ता महोदय को नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चलिए एक और साथ ही प्रश्न आपसे ले लेता हूं। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब बैठे हैं। उन्होंने भी कहा है कि हर बात को लेकर इटली से जोड़ना भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े दल को, जो कि सामाजिक सुचिता के लिए जानी जाती है, ये कहां तक तर्कसंगत है त्रिपाठी साहब? नहीं, ये राजनीति की विषय है। हम सब लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक क्षेत्र में ये सब चीजें होती रहती हैं। कहीं किसी प्रकार के हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं सर्जिकल स्ट्राइक के लेके प्रमाण मांगने की कोशिश करती है। चाइना से हम किसी प्रकार का कोई सफलता प्राप्त करते हैं, उसमें प्रमाण करने की इनकी आवश्यकता होती है। तो ये तो राजनीतिक इनकी सब चीजें हैं, राजनीतिक वातावरण में सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी सब लोगों को अपने बुद्धि बल के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार शब्दों का बोलने से पहले उसका चयन करना मेरा मानना आवश्यक है। चलिए स्वदेश जी के पास चलते हैं, जान लेते हैं। स्वदेश शर्मा साहब, कहीं ना कहीं त्रिपाठी साहब ने सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से अभी यहाँ बोल रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि बोलचाल की भाषा संयमित होनी चाहिए, लेकिन फिर एक आरोप भी है साथ में कि जो आपने कहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को के जो मुखिया हैं उनके लिए चाटुकारिता दिखाई जा रही है, इस तरह का कहना कुछ बन रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हम अगर प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं तो माननीय पहले लगाते हैं, आदरणीय पहले लगाते हैं। मंत्री का नाम भी लिया हमने विश्वास सारंग जी का, तो माननीय पहले लगाया, क्योंकि हमारे अपने संस्कार है। में संविधान ने भी ये कहा है कि किसी गरिमामयी पद पर कोई व्यक्ति है तो उसको उस तरीके से अलंकृत किया जाए, उस तरीके से संबोधित किया जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों का खेल है कि ये किसी को किसी भी कुछ भी बोल सकते हैं। अगर ये अपनी पे आ जाए तो ये टीवी चैनल पे अपशब्द करके गालियां भी बक सकते हैं। लेकिन हम उस दल के नेता हैं, उस दल के कार्यकर्ता हैं जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी सुबह होती थी रघुपत राघव राजा राम से और शाम को दलित बस्तियों में जाके गुजारा करते थे। वो हर एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ाते थे। हम उनके अनुयायी हैं। तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे, नाथूराम गोडसे के उपासक, दामोदर सावरकर की जो बात हमने की, उनने हिंदुत्व के शब्द को आगे बढ़ाया। ये वर्णित है, आप देख सकते हो गूगल में, उन्हीं बढ़ाया शब्द को आगे। और भारतीय जनता पार्टी ने 1995 में न्यायालय में इसको ले गए, जस्टिस वर्मा की खंडपीठ ने उस पर फैसला सुनाया। तब ये काय जीवन शैली का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन ये परिभाषित नहीं होता कि हिंदुत्व कोई ऐसा शब्द है। ये राजनीतिक गढ़ा हुआ शब्द है। तो गढ़ा हुआ इस तरह के शब्द गढ़ना, आप बताइए, मैं पूजा पाठ करूं और जरा सी कोई फोन भी बज जाए तो अपना ध्यान भंग नहीं होगा। तो हिंदू का मतलब है हम ध्यान मग्न रहे, हम पूजा पाठ करें, यज्ञ करें, हवन करें, लेकिन हम नारेबाजी ना करें, हम विवादित जगह पे पहुंच के विवाद खड़ा करने की कोशिश ना करें। और सिया राम में सब्जेक्ट जानी वो तो हर जगह है, उसके ऊपर राजनीति किया जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और रहा सवाल इस बात का, तो आपको ये समझना होगा, परहित सरिस धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधिमाई। अगर इस धारणा को लेकर आप आगे बढ़े हैं तब तो हम मान सकते हैं कि आप सनातनी हो, आप हिंदू हो और आप भारतीय हो। और भारतीय का होना नफरत फैलाना बिल्कुल नहीं है। संविधान में भी हमको व्यवस्था दी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के लोगों ने देश को आजादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति लगाई और देश को आजादी दिलाई है। लेकिन सबका सम्मान करने में आगे आने के लिए सरकार बजाय इसके उनके खिलाफ आग उगलने का काम कर रही है, जो देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। त्रिपाठी साहब जी, आप विधिवेत्ता हैं, संविधान के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। आपके मित्र यहाँ पर फिर से आरोप लगा रहे हैं कि जो नाथूराम गोडसे हैं या महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं, उनकी पूजा आराधना करने वाले दामोदर सावरकर, तो क्या कहेंगे इस तरह के जो आरोप लगाए हैं स्वदेश शर्मा जी ने? नाथूराम गोडसे को लेकर हो या वीर सावरकर जी को लेकर हो जी, इसके मामले में माननीय न्यायालय ने अपना जो निर्णय है, अपना जो वो सब कुछ बता दिया है। मुझे उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये न्यायालयीन प्रक्रिया थी। न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी इनको बताया गया है वो सर्वमान्य हम सब लोगों के लिए। व्यक्तिगत मेरा कुछ भी नहीं कहना, लेकिन जिस प्रकार वीर सावरकर की बात करते हैं तो वीर सावरकर हम सबके लिए पूजनीय है, पूजनीय थे और पूजनीय रहेंगे। जिस प्रकार का उन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में अपना संघर्ष किया, अपने जो अंग्रेजों से लगातार माफी मांगे, चिट्ठियां लिख लिख करके उसे आप वीर सावरकर की उपाधि देते हैं। आप बताइए क्या लॉजिक है ये? आप बताइए, फांसी पर चढ़ने वाले लोगों के लिए क्या श्रद्धांजलि होगी ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के लिए 11 वर्ष जेल में रहे। ये जेल में बचने के लिए, फांसी से बचने के लिए अंग्रेजों से 3-3, 4-4 बार माफीनामे लिख रहे हैं। इन्हें आप वीर कह रहे हैं? किस बात की वीरता दे रहे हैं आप? मेरा अरुण जी ऐसा कहना है कि बीच में ना बोले तो ज्यादा ठीक रहेगा। हम लोग किसी भी
माननीय वक्ता के उद्बोधन के समय बीच में टिप्पणी नहीं कर रहे हैं जी। देखिए सावरकर जी के बारे में तो हम लोग उनके उनके पांव के बराबर, धूल के बराबर भी नहीं है जो उनका योगदान है। हम केवल आतंक तथ्यों के आधार पर तुष्टीकरण भी बोल सकते हैं। तुष्टीकरण की बातों को ध्यान में रखते इस प्रकार की हम बातें करते हैं जो ठीक नहीं है। और हिंदुत्व का जो शब्द है वो भी तुष्टीकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया है राहुल जी ने, मेरा कहना है। वर्तमान में जो 6 राज्यों के चुनाव 2022 में होने वाले हैं, उन सब स्थानों पर जिस प्रकार से तुष्टीकरण का लाभ उठा सकें, तो कांग्रेस की अपनी परंपरा रही है, जो उनका इतिहास रहा है कि हिंदू मुस्लिम में भेद करने का जो भाव उन्होंने डाला है, उसी भाव के अंतर्गत इस प्रकार का उनका स्टेटमेंट है। वीर सावरकर जी की बात करना आप जैसे कार्यकर्ताओं के लिए शोभा नहीं रहता है। वो एक महान विभूति भी थे और रहेंगे। केवल तुष्टीकरण 45 से लेके जब तक आपकी सरकार ही आपने केवल तुष्टीकरण का लाभ दिया उन मुसलमान भाइयों को और उन बच्चों को जो छात्र जीवन में पढ़ना चाहते थे। आज की उस नीति के कारण केवल मदरसे में उलझे रहे। हम लोग उनको पढ़ाना चाहते हैं, हम लोग उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने उनको मौलवी बना के रख दिया। उन बच्चों को, उन छात्रों को, उन बहनों को, मुस्लिम बहनों को जो आगे बढ़ना चाहती थी, आपने उनको उलझा कर रखा तुष्टीकरण के माध्यम से। केवल वोट बैंक की आप राजनीति करते हैं बिना किसी तथ्य के आधार पर। अनर्गल बातें आप यहाँ पर हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर ऐसे पूजनीय सावरकर जैसे आदि लोगों पर आप कर रहे हैं, जो उचित नहीं है, अनुचित है सर्वथा। स्वदेश जी देखिए त्रिपाठी जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का अगर आप पक्ष रख रहे हैं तो ये सरासर गलत है। आप खुद ही सोचिए, आप एक ऐसे व्यक्ति को वीर गाथा से जोड़ रहे हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगे। ये कहा क्या लॉजिक है? इसे कौन मानेगा? आप बताइए कौन मानेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 वर्ष जेल में रहे कि नहीं रहे? लेकिन उन्होंने गलती तो नहीं बनाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हिंदुत्ववादी नेता ने की, नाथूराम गोडसे ने। तो उसे ऐसे हिंदुत्ववाद को हम नकारते हैं। हिंदू का अर्थ है दूसरों के प्रति दया रखना, धर्म रखना, दूसरों की सेवा करना, सब धर्मों का सम्मान करना। भारत देश तभी भारत कहलाया है जिसमें तरह तरह के गुलदस्तों की तरह, जैसे गुलदस्ता होता है, तरह तरह की जातियां, धर्म, हमारी संस्कृतियां, वेशभूषा, सबको समावेश होकर के एक गुलदस्ता बनता है, उसे भारत कहते हैं। तोड़ने का नाम आप सोचते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं, इसका नाम कांग्रेस है, इसका नाम भारत है। आप केवल महात्मा गांधी जी को इंगित कर रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है, किसी भी प्राणी मात्र की हत्या यदि कोई दूसरा व्यक्ति करता तो ये सर्वथा अनुचित है। बिल्कुल, हम इसकी कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, परंतु आप तथ्यों के बीच में लाइए ना। हिंदुत्व को नाथूराम गोडसे से रोके, पूरी विचारधारा को आपने नाथूराम गोडसे से जोड़ के रख दिया। ये हमने नहीं जोड़ा है, ये आप सर्च कीजिए ना। वीर सावरकर की आपने जब बात की है ना, आप नाथूराम गोडसे के ग्वालियर में मंदिर बन रहे, बताइए आप, नाथूराम गोडसे की मूर्ति ग्वालियर में निर्मित हुई, सरकार आपकी मध्य प्रदेश में है, और दूसरी बार घटना हो चुकी है, ग्वालियर में मूर्ति बन के मेरठ पहुंच गई नाथूराम गोडसे की, मध्य प्रदेश की सरकार सोती रही। एक ऐसे व्यक्ति की, या तो आप ये बोलिए नाथूराम गोडसे जिंदाबाद बोलिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मुर्दाबाद बोलिए, या जिंदाबाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोलते हैं तो आपको नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलना ही पड़ेगा, तब आप भारत के असली सपूत कहलाएंगे। आप सहमत हो तो बोलिए हाँ या ना में दीजिए जवाब। चलिए, मैं डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं। शायद त्रिपाठी जी ठीक से जवाब नहीं आ पा रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो विषय है, कहीं ना कहीं आप दोनों लोगों को सुन रहे थे, गर्मा गर्म बहस यहाँ चल रही है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के मंत्री ने एक और बात कही है कि हिंदुत्व के बारे में बोलने का राहुल गांधी को कोई हक नहीं है। साथ ही दोनों मित्रों की जो जोरदार बहस थी उसमें ये चीज सामने आ रही है कि क्या हिंदुत्व है और कहाँ नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी, 3 पात्र अभी तक सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये जो बयान आया है कि कांग्रेस या राहुल गांधी को हिंदुत्व के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, कहाँ तक उचित है? देखिए अरुण जी, जब मुद्दा वही बात आ रही है कि अब जब आगे बढ़ेगा तो बहुत सी चीजें निकल करके आएंगी। जैसे अभी वीर सावरकर जी का भी नाम आया, नाथूराम गोडसे का भी नाम आ रहा है, गांधी जी से हम शुरू हुए थे। तो सवाल ये है कि आपने भी कुछ दिन पहले संघ प्रमुख का एक बयान सुना होगा, उन्होंने कहा है कि हम सबका डीएनए एक है। तो इसका मतलब उन्होंने सबसे पहले ये कह दिया कि सारे हिंदू हैं, उसके बाद ही सारे धर्म, भाई सनातन धर्म तो हिंदू धर्म ही है, उसके बाद सारी शाखाएं निकली हैं।
चाहे वो हम मुस्लिम भाई को मान लें, सभी चूंकि अब पूरा परिवार रहता है, भारत है, भारत में सब संस्कृति का विलय हुआ है। तो इसलिए इस विवाद में न पड़ते हुए हमारा उद्देश्य साफ और एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि हमें देश प्रेम और देश सेवा के लिए काम करना है, न कि किसी एक अब हिंदुत्ववादी बात के लिए काम कर रहे हैं या केवल हम तुष्टीकरण की बात लेकर के आ रहे हैं। ऐसा कहीं भी राजनीतिक दलों को इन सब चीजों से ऊपर उठ करके, क्योंकि हम एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो हमें वहां पर जाना होगा कि हम इस सबसे ऊपर भारत एक है, भारत की आत्मा एक है, उसमें हिंदुत्व ही रहेगा, हिंदू है तो हिंदू समाज है, इसलिए उसको अलग डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, निश्चित रूप से, पर चूंकि समय बहुत कम है, विषय बड़ा बृहद है, यहाँ जो बहस में आज तत्व निकल के आए हैं, डॉक्टर आनंद जोशी साहब ने हमें बताया कि हिंदू और हिंदू का जो तत्व हिंदुत्व, तो ऐसे में दोनों ही दलों को अपनी अपनी मर्यादाओं में रहकर बातचीत करना चाहिए। यदि कांग्रेस के राहुल गांधी ने इस तरह का कोई बयान दिया है तो उनको भी इस बात पे कायम रहना चाहिए कि हिंदू और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं है। वहीं दोनों हमारे मित्रों ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी पार्टी को बहुत अच्छा स्टैंड किया है, चंद्रकांत त्रिपाठी साहब ने बहुत अच्छा स्टैंड किया है। फिर किसी दिन किसी विषय पर आपके साथ बैठेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।